shift our focus to yet another exclusive that Times Now gets you this evening. The doctor who treated Aftab, the main accused in the Shraddha murder case, joins us live. Listen in. रिसीव था इसका क्योंकि बातचीत करने में नॉन स्टॉप बोल रहा था, लगातार बोल रहा था वो, और किसी सुन भी नहीं रहा था। और फिर बातों बातों उसने बताया कि जो है कि एक्चुअली डॉक्टर आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो मैंने पूछा ओके देन व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली, कि यहाँ पे क्यों आए, क्या करने आए हो? देन ही सेड कि बिकॉज यू नो द आईटी सेक्टर ऑफ दिल्ली इज वेरी गुड, वेरी वेल डेवलप्ड एज कम्पेयर टू मुंबई। So he lied to you because वो आईटी सेक्टर में तो काम ही नहीं करते थे। आईटी सेक्टर बोला मुझसे और बोला कि हमने कहा क्या सैलरी मिल रही, बोला आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर एज कम्पेयर टू मुंबई, सो आई मूव टू दिल्ली। तो मुझे लगा चलो अच्छा है कि दिल्ली में इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, लोग बॉम्बे से यहाँ जॉब करने आ रहे हैं। काफ़ी सुना भी हमने कि बॉम्बे से आते हैं यहाँ पे गुड़गांव में जॉब करने आते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो कोई आया, कोई बंदा जो है यहाँ पे जॉब करने का आया। मैंने वाइफ को बताया, एक्चुअली मेरी वाइफ जो बॉम्बे की है, माटुंगा की है, तो मैंने उनको बोला कि एक लड़का बॉम्बे से आया हुआ है और आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा है वो। तो मैंने बताया, पर देखने से लग नहीं रहा था कि नर्वस लग रहा हो। मर्डर के बाद आदमी नर्वस होता है, और ऐसा नर्वस नहीं लग रहा था, या हमारी कांटेक्ट आई टू आई देखने से लगता है कि हाँ कि छुपा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा था, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। जाने के बाद हम लोग ये बातें कर रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे सारे स्टाफ को हमें कि वो लड़का और लड़कों से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जैसे उसको स्टिच किया, लोकल दिया, कोई पेन उन्हें नहीं महसूस हुआ। कोई पेन नहीं। जैसे कि आम पेशेंट जो होते हैं उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वो थे, कॉन्फिडेंस लेवल उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा था। मतलब हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये कुछ करके आए होंगे। पर क्या आपने उनके वाइटल्स चेक किए? ब्लड प्रेशर हाई था? क्योंकि अगर उसी इंसिडेंट के बाद वो आ रहे होंगे, उनका बीपी हाई होगा, थोड़े घबराए हुए होंगे। नॉर्मल थे, कोई घबराए हुए नहीं थे, कोई घबराहट नहीं था, वो एकदम नॉर्मल थे। ऐसा नहीं लगा, ऐसा जैसे मर्डर करने के बाद आदमी आएगा तो थोड़ा घबराहट होगी, बेचैनी होगी, भाग रहा होगा, रेस्टलेस, ऐसा नहीं था। बिल्कुल आराम से बात कर रहा था, और बस ये था कि थोड़ा सा हाइपर था। हाइपर यानी कि अपनी बात को बड़ा बोल्ड होकर वो रख रहा था। जल्दी करो, पहले उन्हें करो, बाकी आपने बोला एग्रेसिव थे। हाँ, थोड़ा लाउड वॉइस, उसकी वॉइस काफी लाउड थी, काफी मतलब जैसे कि एक प्रेशर वाली बात नहीं, प्रेशर बनाने वाली बात। क्या उन्होंने मेंशन किया वो यहाँ किसी के साथ रहते हैं, कब आए हैं, किसी लड़की का जिक्र किया? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया, और ना हम किसी पेशेंट से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। नहीं, आपकी क्योंकि अगर बात हुई है कि वो आईटी सेक्टर में आए, उन्होंने ये झूठ बोली है चीज। पर ये मैंने ज्यादा अंदर नहीं पूछा कि अभी फर्स्ट टाइम मैं इसको फेस कर रहा हूँ, और ज्यादा पूछूंगा सोचेगा कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं, तो ज्यादा मैंने पूछा नहीं। पर ये था कि यहाँ बॉम्बे से दिल्ली क्यों आया ये, तो वो चीज़ मेरे में थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि बॉम्बे से दिल्ली क्यों आया। तो वो मुझे मालूम पड़ गया कि ये थोड़ा सा सैलरी इसको अच्छी मिल रही है, गुड सैलरी पा रहा है, और आईटी सेक्टर में है ये। हाथ में कुछ कैरी कर रखा था इन्होंने, कोई बैग पकड़ा हुआ था? मैं उसमें ध्यान नहीं। 6-7 महीने पुरानी बात, इतना ध्यान नहीं आता, क्योंकि रोज डॉक्टर साहब 8-10 स्टिच करते हैं, तो हम लोगों ने उसको उस नजरिए से तो देखा नहीं कि बाद में ये कुछ इनका है। अकेला था, हाँ, इसके साथ कोई नहीं था, अकेला आया हुआ था। और बैग के बारे में बाद में मालूम पड़ा, तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा बैग का, लेकिन मैं था, अकेले था, कोई साथ नहीं था इसके, अकेले था। So this is what the Delhi doctors are saying, that when he came to their hospital back in May, around May, when also this murder happened, he had no remorse on his face. He was in fact overconfident, and in fact told them that he actually is from the IT sector, which is not true, because he was a chef and was now working as a food photographer. This is Akanksha Khajuria for Times Now. This is a big revelation coming in from the doctor who says he treated Aftab after the murder took place. Now, what is the timeline here? Which date are we talking about? We're going to go across to the doctor once again, but here's what we know so far, viewers. You know, there are details coming to light with regards to how Aftab Googled how to clean the floor with blood stains. Details coming to light with regards to how he threw her clothes, Shraddha's clothes, into a garbage van after the murder. Detail coming to light with regards to how today, when the police personnel took Aftab for spot investigations in the Mehrauli forest area, around 10 samples of remains suspected to be of a human were recovered. They were picked up by the forensic experts today itself. Whether or not they belong to Shraddha is something that is still yet to be picked up, and a confirmation needs to come in still from the Delhi police. But Aftab Poonawala was brought to Mehrauli jungle by the police to search for Shraddha's missing body parts. What we also know is that the police will next up be trying to interrogate and question Shraddha and Aftab's common friends as well. Women who Aftab was associated with, the woman who visited his house while Shraddha's
remains, some of those pieces of her body parts that were still stored in the refrigerator were right there, and there was a woman who visited Aftab who he met via a dating application. All of those details have come to light today itself. In the meanwhile, this big disclosure being made by a doctor who Akanksha just spoke to, that Aftab came to his hospital, came to his clinic to get treatment. His hand was injured, and speaks of how he was very, very confident, very much at ease while he was taking treatment, while he was undergoing treatment of his injured hand inside the hospital premises, inside the clinic premises. A big, big disclosure having been made by the doctor. Whether or not this becomes a part of the probe as well. How is it that in all of this, whether or not this was very, very close to the murder date is something that still has to be ascertained. So we still don't have an idea about it. Perhaps we can go across to the doctor and check up with the date on which he came to the twist in the murder case of Shraddha. With regards to the developments we've been tracking, viewers, remember, much of the focus has now been shifted to what really happened before the murder, what led to this gruesome murder. There are details that have been put out by Shraddha's friends as well, who have confirmed 2 times now. Once again, it is them who in fact reached out to the family of Shraddha to tell them that she is unreachable for the last 2 months, and that's exactly what led the father to reach out to the police thereafter. Listen into what they've told Times Now once again. When she started telling that, Aftab becomes violent on her, he beats her up. He also, sort of, blackmails her that, he's going to kill you. But, I mean, killing on something like that seems... All right, Dr. Anil Kumar is now joining us live. A very good evening to you, Doctor. Thank you for taking out your time. You spoke of some very important details. Sir, if you could just first up tell our viewers, what is the date that we're talking about? When is it that Aftab came to you? डॉक्टर अनिल कुमार सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ सुन सकता हूँ उसको. मेरे पास आया था, ये मई के मंथ में आया था मैम, और ये इसको छोटा सा लेसरेशन था राइट फोर आर्म में था, उसको लेसरेशन था छोटा सा, और सॉरी हाँ या राइट, एंड इट वाज सुपरफिशियल, इट वाज नॉट वेरी डीप एंड आई गॉट इंजर्ड एक्सीडेंटली. तो मैंने उसको देखा और बातचीत से लग नहीं रहा था कि इसने कोई मर्डर करके आया हुआ है, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, काफ़ी बातें कर रहा था वो. और मैडम बातचीत में जैसे हिंदी नहीं बोल रहा था, मैंने उससे पूछा कि मैंने हिंदी में उससे पूछा कि भैया कैसे हुआ है. देन उसने बोला कि वो सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था. तो मैंने पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी, एंड ही टोल्ड मी कि इट इज़ एन एक्सीडेंटल कट बाय नाइफ. तो फिर मैंने पूछा कि कैसे क्या करने पर, फ्रूट्स कट कर रहा था तो चोट लगी मुझे ये. तो मैंने इसको एग्जामिन किया, आई एक्सप्लोर्ड द वुंड, उसमें था कि सुपरफिशियल था, इट वाज नॉट वेरी डीप, मसल या कोई और इंजरी नहीं थी. तो बातों बातों में फिर मैंने जानना चाहा कि ये कहाँ का है, दिल्ली का है, बॉम्बे कहाँ से आया हुआ है. तो उसने खुद ही बताया कि डॉक्टर एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई. सो आई आस्क्ड हिम कि व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली. Then he said कि the IT sector in Delhi is very well developed in Gurgaon, और यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है. तो इसके बाद जो है वो मैंने कहा ठीक है, तो आप जॉब के लिए आए हो और अच्छी सैलरी मिल रही है आपको ना. बोला जी. तो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद मैंने उसको भेज दिया, चला गया घर वो. जी डॉक्टर अनिल कुमार बता सकते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई की बात है? मैडम ये एग्जैक्टली याद नहीं, पर मई का मंथ था. जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखा, मेरे पास लाए थे, पुलिस लेके आई थी प्रिस्क्रिप्शन मेरा, उससे मैंने सारा मेंशन कर रखा था. तो उसमें मैंने पूरा उसको लिख के पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसके पास था भी प्रिस्क्रिप्शन मेरा था, पूरा डेट मेंशन किया, इंजरी मेंशन किया. डॉक्टर आप अपने रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं एग्जैक्ट तारीख, अगर आप हमें बता दें, आप किसी को अगर बोल दें अपनी टीम में कि आपको एग्जैक्ट तारीख निकाल के दे दें.
मैडम वो ना एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास था जो है वो पुलिस के पास ही रिकॉर्ड में, मैंने वेरीफाई भी किया था उसको। जी ये अच्छा, मई की बात है, आई थिंक जो है कुछ गहरा नहीं था वो, और कहीं आपने नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, मैं कोई चोट हाँ, कहीं डीप और नहीं था, बॉडी पे, यानी सर पे कहीं और अगर जी। आपको कोई निशान दिखा हो? नहीं, मैंने देखा पूरी बॉडी, पूरा फेस, और भी उसके जो है आपका लेफ्ट फोर आर्म सब कुछ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था, कोई एब्रेजन, कोई ब्रूजेस, कंट्यूजन कुछ भी नहीं था मैम, बस जो है सिर्फ एक लेसरेशन था राइट फोर आर्म में। जी, और बॉडी लैंग्वेज की बात करें डॉक्टर, तो वो खुद ही आपको ये सब डिटेल्स बता रहे थे कि वो बॉम्बे से आए हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इट्स अ वेल पेइंग जॉब। वॉज ही forthcoming himself? बिकॉज आप हमें बता रहे हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज काफी इजी था, काफी कॉन्फिडेंट थे वो। हाँ, बहुत, हाँ, देखने से नहीं लग रहा था कि इसने कोई मर्डर करके आया हुआ है, देख करके लग रहा था कि आदमी जो है काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था, वो बातचीत में काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था, वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था मैम, और जो है बातचीत में पूरा आई टू आई कॉन्टैक्ट भी था मेरा, मेरी आंखों में देख रहा था, देख के कहीं नर्वस ही लग रहा था कि नर्वस लग रहा हो, या बात करने में कहीं फंस रहा हो, अटक रहा हो कहीं, या ऐसा देख के लग नहीं रहा था कि कहीं जो है ये मर्डर करके आया हुआ है, कुछ नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और जल्दी में था आफ्ताब कि आपको आपका समय दे रहा था? और मैडम वो था, थोड़ा जल्दी में था, रेस्टलेस था और एग्रेसिव बिहेवियर था उसका, मतलब बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेशन था और रेस्टलेस भी था, मतलब बार बार कॉरिडोर में इधर उधर घूम भी रहा था, और लग रहा था कि जैसे कुछ रेस्टलेस लग रहा है मुझे ये, या ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है ये, कुछ लग रहा था इसी। जी, तो वो जो आपके क्लिनिक आया उसके कितने समय बाद आपके पास पहुंचा ट्रीटमेंट के लिए? क्या वेटिंग थी या तुरंत ही उनका नंबर लग गया था? वो रेस्टलेस क्यों हो रहे थे? कुछ वजह उन्होंने किसी को बताई, किसी नर्स से बात की, रिसेप्शनिस्ट से बात की? एक्चुअली में क्या होता है, जो भी ट्रॉमा होती है, कोई जो ट्रॉमा इमरजेंसी होती है वो कैजुअलिटी में आती है, डायरेक्ट आती है। मान लो कोई पेशेंट फीवर का है या किसी को प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम है, तो उसको बाद में पहले देखते हैं कैजुअलिटी में, जो भी लेसरेशन है या कोई ट्रॉमा है, कोई चीज़ आती है, पहले देखते हैं पहले उसको, विदाउट वेटिंग। एंड बाकी वाइटल्स डॉक्टर अनिल कुमार, अगर आप हमें बता सके, उनका बीपी वगैरह अगर चेक किया गया हो आपके द्वारा? मैं एक्चुअली लेसरेशन में नॉर्मली कोई ऐसी कंप्लेन नहीं थी, कंफर्टेबल आके लेटा हुआ था, लेसरेशन था सिर्फ जो है, तो हमारा फोकस लेसरेशन पर रहता है कि कैसा वुंड है, क्या करना है, तो वो सब करके जो है उसको, और बाकी ठीक था, कोई चेस्ट पेन या कोई घबराहट, बेचैनी ऐसा नहीं बता रहा था, कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। और मानसिक स्थिति की बात करें सर, क्योंकि जो अब डिटेल्स बाहर आ रही है वो काफी चिंता का विषय बन चुकी है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी अपने जान पहचान के इंसान के साथ। तो उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे मैडम, ये था कि हाँ, नहीं नॉर्मल नहीं मैडम, काफ़ी अग्रेसिव था वो, बातचीत करने भी वो लगातार बोल रहा था, किसी की बात सुन नहीं रहा था, और जैसे लग रहा है जैसे जल्दी में था, रेस्टलेस था, घूम रहा था कॉरिडोर में इधर उधर, और बातचीत में काफ़ी लाउड बोल रहा था, वो काफ़ी लाउड बोल रहा था और काफ़ी प्रेशर में बोल रहा था जैसे। हाँ, ऐसा सिंपल नहीं लग रहा था कि हाँ बहुत सिंपल आदमी है, अच्छा एकदम कूल है, कूल नहीं था, अग्रेसिव था काफ़ी। जी डॉक्टर कुमार, कोई फॉलो अप आपके क्लिनिक की तरफ से, आपकी तरफ से, कि उनको चोट आई तो कोई दिक्कत हुई, या एक होता है ना कि बैंडेज कराने फिर से जाता है इंसान? मैडम बीच में आई थिंक मुझे याद, एक्चुअली मैडम इस एरिया में मैं अकेला सर्जन हूँ और कोई सर्जन यहाँ पे इस एरिया में नहीं है, आई एम द ओनली सर्जन हियर, तो सारे ट्रॉमा, सारी जितनी भी आती हैं लेसरेशन या जितनी भी इंजरी आती है सब मेरे पास आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, और इतने सालों से मैं हूँ, करीब 16-17 साल से मैं छतरपुर में हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा करता हूँ मैं यहाँ पे, तो इतना मैं देख नहीं पाता फिर, पर ये था कि पहला इंटरेक्शन मुझे याद है, जो पहला इंटरेक्शन था वो मेरे को याद है। जी, और आपने अपने रिकॉर्ड्स चेक कराए डॉक्टर कुमार कि वो फिर से आए या किसी तरह का संपर्क उनकी तरफ से आपके टीम के साथ हुआ हो? मैडम एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं, पर ये कि 2 दिन पहले पुलिस लाई तो मैंने पहचान लिया उसको कि हाँ आफ्ताब है, तो बॉम्बे से दिल्ली आया वो लड़का, वही लड़का है, मैंने पहचान लिया था उसको,
2 दिन पहले जब पुलिस आई तो मैंने पहचान लिया, हाँ ये लड़का वही आफ्ताब है। और मैंने टाके लगाए थे, ये बॉम्बे से दिल्ली आए, सब मेरे को याद था, पूरा याद था मुझे देख के। डॉक्टर कुमार, कितने टांके लगाए, कितने स्टिचेस थे? आप कह रहे हैं कि ज्यादा गहरा नहीं था वुंड, ज्यादा गहरी चोट नहीं थी, पर लगभग कितने टांकों की बात कर रहे हैं हम? मैम ये होगा आई थिंक 6 to 7 स्टिच लगाए होंगे, और ये करीब 2-3 इंच रहा होगा, 2-3 इंच। छोटा वुंड था, ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा नहीं था, आई थिंक 2-3 इंच रहा होगा, छोटा ही था वुंड। तो बिलीवेबल था, अगर वो बोल रहे थे कि फ्रूट काटते काटते लग गई तो वो बिलीवेबल था। हाँ जी। और पुलिस जब आपके वो पास लग आई रहा डॉक्टर था, कुमार, तो दोनों मैच कर रहे थे पूछताछ कि हाँ, में कुछ ऐसे हुआ। जी, पूछताछ में पुलिस ने क्या आपसे पूछा, क्या बयान दिया आपने? मैम हमें वेरीफाई करना होता है कि हाँ जी मेरे पास आया था, इस डेट पे आया हुआ है, और मैंने टाके लगाए हैं, और ये वही लड़का है, मैं इसको पहचान रहा हूँ, ये वही लड़का है। जी, चलिए। और आप हमें बता रहे हैं कि आपने पुलिस को डिटेल शेयर कर दी कि वो कब आया था। जी, ठीक। Dr. Kumar, thank you so much for taking out your time and speaking to us here on Times Now. That's a big revelation coming in from the doctor who treated Aftab. The exact date is still yet to be ascertained, so we're tracking that very, very closely. But in the meanwhile, let's quickly shift our focus